सिर्फ 3 चीजें अपने रूटीन में शामिल कर लो। अगर डेली लाइफ में आप ये 3 चीजें करते हैं ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, एक तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, 90-100 साल तक आपको होना ही होना है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेकंड चीज, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। और हाँ, ये भी है कि कितने भी बूढ़े हो जाना, सारी उम्र आपके जॉइंट्स ठीक रहेंगे, आप चलते फिरते रहेंगे, दौड़ते भागते रहेंगे, अपने नॉर्मल काम आप आसानी से करते रहेंगे, कभी किसी पे डिपेंड होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर ये 3 काम आप अपनी जिंदगी में कर लेते हैं तो फिर देखो कि जिंदगी कितनी आसान हो जाती है आपके लिए, जो कि हम भूल चुके हैं। तो कौन से ये 3 काम है, चलिए आपको याद दिला देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि कौन से जो 3 काम हैं हम भूल चुके हैं, जो कि हमें जरूर करने चाहिए, जिनकी वजह से हमारा जो शरीर है वो मजबूत तो होता ही होता है, हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमें बीमारियां जो आ रही हैं वो सारी भाग जाएंगी एक एक करके। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, क्या आपने काम करना है। सबसे पहली चीज तो ये है, जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपका घर किस चीज का बना है? आप कहेंगे पत्थरों से, सीमेंट से बना है, ईंटों से बना है, इन चीजों से बना है। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस फर्श पे हम रह रहे हैं, तो वो जो नॉर्मल अर्थ होती है, जैसे मिट्टी होती है, उससे हम कितना दूर चले गए हैं। आधुनिक युग में हम मिट्टी से इतना दूर चले गए हैं कि पता नहीं कितने साल हो गए हैं मिट्टी को देखे हुए, पैर रखने की तो दूर की बात है। आप मुझे बताइए, क्या आप दिन भर में या रात के समय या कभी सुबह के समय आप मिट्टी के ऊपर चलते हैं, पैर रखते हैं? आप में से 80% लोगों का यही कहना है, 20% लोगों को छोड़ दीजिए जो कि खेती वगैरह करते हैं, उनको छोड़ दीजिए, 80% लोग यही कहेंगे कि नहीं जी, हम मिट्टी के ऊपर पैर कैसे रखें, हमारे आसपास कोई मिट्टी है ही नहीं। हम जहाँ रोड पे वॉक करने जाते हैं सुबह के वक्त, वो भी पक्का है, सब सरफेस पक्का है। दूसरा, हमने जो जूते चप्पल पहने हुए हैं वो प्लास्टिक के हैं या रबड़ के हैं, और हमारा जो कनेक्शन है वो तोड़ देते हैं, मिट्टी से तोड़ देते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। सोचिए, ये मेरे पास फोन है, जब हम इसको चलाते रहते हैं तो इसकी बैटरी खत्म होने लगती है। इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये चार्ज होने लगता है, ये रिलैक्स भी करने लगता है। जब हम इसको चलाना छोड़ देते हैं तो ये रिलैक्स होने लगता है। अब आप सोचिए, जिससे आप बने हुए हैं, आपकी बॉडी किससे बनी है? मिट्टी से बनी है। तो चार्ज होने के लिए आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। अब आप सोचिए, हमारे पास ये चीजें रहती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जितने भी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, या टीवी भी देख रहे हैं, हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो इनका रेडिएशन होता है जो कि हमें इफेक्ट करता है, और हमारे अंदर भी एक वोल्टेज चलती रहती है। अब जब हम इन चीजों के पास रहते हैं तो हमारी बॉडी की वोल्टेज बढ़ने लगती है, और उसी की वजह से हमारे जो हार्मोन होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। किसी को हाई बीपी हो रहा है, किसी को सर में दर्द रहता है, किसी को स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी की वोल्टेज हाई हो रही है। सोचिए, अगर आप टीवी देख रहे हैं, अचानक से हाई वोल्टेज हो जाए तो वो आपका टीवी को बंद कर देती है या खराब भी कर देती है, कई बार तो अंदर से वायर सड़ जाती है। यही हमारी बॉडी में हो रहा है। जब ये हाई वोल्टेज हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं। अब जो ये वोल्टेज बढ़ी हुई है, अपनी वोल्टेज को कैसे कम कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो मोड पे कैसे ला सकते हैं, जीरो वोल्टेज कैसे कर सकते हैं अपनी बॉडी की? वो है अर्थिंग। जी हाँ, अपने आप को अर्थ से कनेक्ट करना, इसको ही अर्थिंग बोलते हैं। जब हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन है वो एकदम से हमारे पैरों के जरिए हमारी बॉडी में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी वोल्टेज जीरो हो जाती है। ये अगर आप डेली करते हैं, कम से कम 10 से 20 मिनट आप कहीं भी कच्ची धरती पर चलते हैं नंगे पैर, तो आप देखोगे कि आप बहुत रिलैक्स कर पा रहे हो। उस दिन आपकी नींद भी अच्छी हो पा रही है, उस दिन आपका बीपी भी कम है, उस दिन आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ी है, उस दिन आपका जॉइंट्स पेन भी ठीक है, उस दिन आप बहुत शांत महसूस कर पा रहे हैं, उस दिन आपको गुस्सा भी नहीं आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपके साथ दिन भर होती रहती है, या रात के समय आपको ज़्यादा होती हैं ये प्रॉब्लम्स, तो वो नहीं होंगी और वो धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, या तो आप 10-20 मिनट कच्चे जमीन पर चल सकते हैं, अपने पैरों को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो हमारे घरों में भी एक पॉइंट होता है, जैसे जब हम प्लग लगाते हैं ना स्विच में, तो उसमें 3 छेद होते हैं। तो जो ऊपर का छेद होता है वो अर्थिंग वाला होता है। ध्यान रखना, जो नीचे के जो छेद होते हैं तो उनमें तो वोल्टेज रहती है, उनका यूज मत करना। ऊपर का जो अकेला छेद होता है वो अर्थिंग का होता है, उसमें तांबे की तार डाल के आप उसको अपने बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी अर्थिंग हो जाती है। वैसे अर्थिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें आपको पता चल जाएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी,
तो आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए कैसे आपको अर्थिंग लेनी है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक चीज और कि सुबह के समय जब आप वॉकिंग करने जाते हो, कच्ची जमीन पर पैर रखते हो, तो सुबह के समय ये होता है, सूरज निकलने से पहले का समय, कि एनवायरनमेंट भी एक ओजोन लेयर क्रिएट करता है। वो इसलिए क्रिएट करता है कि जैसे सुबह के वक्त एक फ्रेश एनवायरनमेंट पैदा हो सके, जो ये क्रिएचर्स होते हैं, जैसे पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, सभी अच्छी सांस ले सके। उस टाइम ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर होती है एनवायरनमेंट में। अब मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगी। अब सोचिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ के अंदर वो सिम्टम सारे क्रिएट हो जाते हैं, वो प्रकृति क्रिएट करती है, जैसे कि दूध आना शुरू हो जाता है। एक माँ के अंदर ममता ऑटोमेटिक भर जाती है, अपने बच्चे को देखती है, इतना प्यार उमड़ने लगता है, तो वो अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकती है। ये कौन क्रिएट करता है? ये वो प्रकृति क्रिएट करती है। अब वैसे ही सेम यहाँ पे होता है, जब दिन निकलना शुरू होता है तो हमारी जो प्रकृति माँ है वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है जहाँ उसकी संतान बीमारियों से दूर रह सके। तो इसलिए सुबह के समय आप कम से कम 30-40 मिनट के लिए बाहर जरूर निकलिए, अर्थिंग लीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। सेकंड चीज क्या है जो कि आपको डेली करनी चाहिए? देखो, हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो है कम से कम 4 से 4.5 लीटर ऑक्सीजन भरने की, हवा भरने की, और हम कितना लेते हैं? 2 लीटर। जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं, चाहे जिम में जाने वाले लोगों को समझ लीजिए, जो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कम से कम 4-4.5 लीटर ले पाते हैं, क्योंकि वो पूरा एक्सेल करते हैं, पूरा इनहेल करते हैं। या फिर जो लोग प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग भी अच्छी हवा भर पाते हैं, उनकी वाइटल कैपेसिटी अच्छी होती है। वो भी 3 से 3.5 लीटर हवा अपने अंदर भर लेते हैं, जिससे उनका ब्लड प्योरीफाई होता है। और अगर ब्लड आपका अच्छे से शुद्ध हो पाता है तो पूरी बॉडी में वो टॉक्सिन्स इकट्ठा नहीं होने देता और पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, और ब्लड का फ्लो भी अच्छा होता है, क्लॉट्स नहीं बनते हैं। इससे आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ होती है वो अच्छी होती चली जाती है। अगर आपकी सांस लेने का तरीका आपका अच्छा है, अच्छे से डीप एक्सहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, ये तभी हो पाता है जब आप बैठ के अपने सांसों पे ध्यान देते हैं। अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं, नॉर्मल चल फिर रहे हैं, तो आप पूरा सांस ले ही नहीं पाते हैं। जैसे हमारे घर की लेडीज होती है, वो सिर्फ काम पे ही ध्यान दे रही है, उसने कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ही नहीं है या एक्सरसाइज की ही नहीं है। जो जेंट्स होते हैं, सारा दिन ऑफिस में काम करते रहते हैं, 8-8 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, तो वो कम से कम 1.5 से 2 लीटर सांस ही, यानी ऑक्सीजन ही अपने अंदर खींच पाते हैं। और उसका यूज कितना होता है वो तो आपकी बॉडी जानती है, जब बीमारी आपको घेरने लगती है। अब आपको क्या करना है इसके लिए? ध्यान से सुनिए। एक अलग तरह की सांस है जो कि डेली आपने प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना का समय आया था तो किस तरीके से लोगों की जान गई थी। वो इसलिए गई थी क्योंकि वाइटल कैपेसिटी बहुत कमजोर थी, बहुत वीक थी, ऑक्सीजन ठीक से उनके अंदर जाती ही नहीं है। तो अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हो, अपनी इम्यूनिटी का हाई करना चाहते हो, 80-90 साल तक जीना चाहते हो, तो सांस लेने का तरीका बदल लीजिए। वो कैसे बदलेगा? ऐसे नहीं कि आप सांस लेंगे चलते फिरते भी अपने बदलने की कोशिश करें, बैठ के प्रैक्टिस करिए डेली, उससे ही आपका तरीका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देखो कैसे सांस लेना है, ध्यान से देखिए। इस तरीके से बैठ जाना है। सबसे पहले सांसों को भरना जितना आप भर सकते हैं, और उसके बाद टी की आवाज करते, सीटी की आवाज निकालनी है दांतों को बंद करके, और सांसों को लंबे छोड़ते जाना। जितना लंबा छोड़ोगे उतना ही ज्यादा आप भर पाओगे। भरने पे जोर नहीं डालना है, क्योंकि अभी आप ज्यादा नहीं भर पाओगे, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, लेकिन छोड़ने पे सांस देना है। आपको करके दिखाती हूँ।
तो इस तरीके से करना शुरू करिए। अगर आपको प्राणायाम नहीं आता, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं आती, बस साँस छोड़ने का ये तरीका अपना लीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना है, धीरे-धीरे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 5 मिनट के लिए एक बार में करिए। फिर आप दूसरे टाइम मतलब रिलैक्स होके जैसे शाम के समय भी बैठ सकते हैं, उस टाइम भी 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं। इस तरीके से धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आप 15-20 मिनट एक ही टाइम पे करने लग जाओगे और ऐसा करके देखो कि कितना आपको रिलैक्स फ़ील होगा। और ओवरऑल कंडीशन छाती से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, खाँसी है, परेशानी है, मतलब कफ जमा हुआ है या आपको ये लगता है कि अस्थमा की समस्या है, ये सारी चीज़ें भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो कि आपको करना है डेली, वो है अच्छी नींद। देखो, अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे लोग रात को काम करना पसंद करते हैं। वो ये सोचते हैं रात को ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। कई लेडीज़ भी ऐसा करती हैं कि 12-1 बजे तक उनको काम करना ही करना है। वो ये सोचती है नहीं, नहीं रात को ये भी कर लेते हैं, अरे चलो सोना ही तो है, कम सो जाएँगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा आप कम सोते हैं, उतनी ही आपकी उम्र कम होती जा रही है। मैं ये कहूँगी 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको नींद आ रही है, तुरंत सो जाइए। आपकी बॉडी उसी से चार्ज हो रही है। एक नींद ही मात्र आपके पास बची है क्योंकि आप कितनी बिज़ी लाइफ़ है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, आप प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, आप वॉकिंग के लिए नहीं जा पाते हैं। तो कम से कम नींद तो पूरी करिए अपनी 6 से 7 घंटे की। अगर उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं, तो फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे हील होंगे? सोचिए, जब आप रात को सोते हैं, तो आपकी बॉडी सोचती है कि कहाँ-कहाँ से मुझे रिपेयर करना है, कौन-कौन से हार्मोन मुझे रिलीज़ करने हैं। तो सबसे पहले वो ये सोच के काम करना शुरू करती है। जैसे ही वो सोच के अपना काम करना शुरू करती है, उतनी ही देर में आपके उठने का टाइम हो जाता है। यानी 3 से 4 घंटे में आपकी नींद कंप्लीट हुई, लेकिन आपको तो अपने काम करने हैं घर के। तो आप सोचते हैं कि अरे सो के कौन बड़ा होता है, जो सोता है वो खोता है, ये कहावतें हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर सोओगे तो उतना ही आप रिलैक्स हो जाते हैं। आप सोचिए कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है या किसी एग्ज़ाम के लिए आपको जाना है, या किसी इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, अगर आपको हल्की सी झपकी भी आ जाए, अगर आप सो जाओ आधे घंटे के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं। जो आपका सारा टेंशन था, जो आपको डर लग रहा था, वो अचानक से खत्म हो जाता है, अगर आप एक झपकी ले लेते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको रिलैक्स फ़ील करवाता है सिर्फ़ एक नींद, एक झपकी। तो मैं ये कहती हूँ, अगर 6 से 7 घंटे की रिलैक्स क्वालिटी स्लीप आप लेते हो, कंटिन्यू सोते रहते हो, तो सोचिए आपकी बॉडी कितना रिलैक्स करती होगी। बीमारियों का कारण ही यही है कि हमारी जो नींद है वो क्वालिटी स्लीप है ही नहीं। हम रात में उठ जाते हैं और फिर अपना मोबाइल फ़ोन देखने लगते हैं कि अच्छा ये काम करना था, अच्छा चलो अभी कर लेते हैं। रात में उठ के भी हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें छोड़िए। और अक्सर लेडीज़ में मैंने देखा है, क्योंकि आजकल लेडीज़ बाहर का काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रही है, तो ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो लेडीज़ क्या करती हैं कि नहीं यार, सो के क्या करना है, 3 बजे उठ के घर के काम करने लगती हैं। मैं ये नहीं कहती आप अपना काम खराब करो, लेकिन अपने सोने का टाइम बदल लीजिए, अपनी नींद ज़रूर पूरी करिए। चाहे दिन में समय आपको मिलता है तो दिन में सो जाइए, लेकिन मैं ये कहूँगी 6 से 7 घंटे की नींद अगर आप एक लय में कंटिन्यू ले रहे हो, क्वालिटी स्लीप मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब हुए बिना आप सोते जा रहे हो, उठे ही नहीं बीच में, तो वो ज़्यादा रिलैक्स करती है आपकी बॉडी को, बीमारियों को ठीक करती है, यहाँ तक कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपको हाई बीपी हो रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है, ये सारी जो भी कंडीशन है जो कि आपकी चलती रहती है, थायरॉइड की समस्या है, इनको भी ठीक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो इंसान अच्छे से सोता है ना, रिलैक्स होके सोता है, तो ये बीमारियाँ उसको लंबे टाइम तक ट्रिगर नहीं करती, आती ही नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहले सोना शुरू करिए, जब आपको नींद आए सो जाइए, बिल्कुल भी नींद को नहीं मारना चाहिए, चाहे कितना भी काम ज़रूरी क्यों ना हो, हल्की झपकी लेना ज़रूरी है। तो मैंने आपको क्या-क्या बताया, आपको याद रहेगा ना? सबसे पहली चीज़ तो ये है, सुबह उठ के आपको अर्थिंग ज़रूर लेनी है, नंगे पैर ज़मीन पे चलना है और कम से कम सुबह के लिए एक रूटीन बना लीजिए कि बाहर आपको घूमने जाना है। जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, तो उसमें जो ऑक्सीजन है, उसमें भरपूर आपको वो लेना है, उसका फ़ायदा उठाना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि साँस लेने का तरीका बदलिए, डीप एक्सहेल, डीप इन्हेल करना सीखिए, उसके लिए 15-20 मिनट निकालिए और जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ना साँस लेने की, उसको रोज़ अप्लाई करिए अगर आप प्राणायाम नहीं करते। जो लोग प्राणायाम करते हैं, आधा पौना घंटा निकाल लेते हैं, तो उनकी तो वाइटल कैपेसिटी बढ़ी हुई है, ऑक्सीजन भरपूर ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों की सोचिए जिनको नहीं आता है, तो वो इस तरीके से साँस लेना शुरू करिए। आपकी वाइटल कैपेसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगी। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि सोना शुरू करिए। अब ये चीज़ छोड़ दीजिए कि जो सोता है वो खोता है। जितना सोओगे उतना ही आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ के बस सोते रहो, दिन में भी सो रहे, रात में भी सो रहे हैं, नहीं।
नींद पूरा करना ज़रूरी है। जो लोग नींद में झूलते रहते हैं और सोते नहीं है काम की वजह से, उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। नींद लो भई, तभी आप रिलैक्स हो पाओगे, तभी अपने दिन भर के काम ठीक से कर पाओगे। तो उम्मीद है ये तीनों चीज़ें आप आज से ही फॉलो करना शुरू करेंगे, अपने आप को स्वस्थ बनाएँगे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसलिए लाइक शेयर करना ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।